भारतीय न्यूज एजेंसी न्यूज 24। मैं कमल नारायण नामपल्लीवाल। आइए चलते हैं माननीय चंदेल साहब, ऐसे शख्स जिनको सुनने पर ही आपको पता चलेगा कि अभी फिलहाल हमारे एम्प्लॉय के लिए क्या चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, आत्मसम्मान के साथ उनको हर सुविधा मिलेगी, तो इसके लिए माननीय चंदेल साहब, सब में पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार चंदेल, नेशनल प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदेल साहब, आप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आज इतना बड़ा हादसा गोवा में हुआ है, 25 लोगों की जानें गई है, तो आपका एसोसिएशन अभी फिलहाल गोवा में इतना बड़ा हादसा हुआ है और 25 लोगों की जानें गई है, इनके लिए आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है, आपके एसोसिएशन के उद्देश्य क्या है और उनकी क्या सुविधा आपने प्राप्त कराई? देखिए, ये विषय जो है बहुत दुखद है। जो 30 लोग मारे गए, 50 से ज़्यादा घायल हुए लोग हैं, ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे हमने तुरंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन पीड़ित लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुआवजा दिलाया गया। और हम ये भी चाहते हैं कि उनके परिवार के लोगों को, हर सदस्य को गवर्नमेंट में एक नौकरी दी जाए। हादसा बहुत दुखद था और बहुत दुख की बात है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये गोवा सरकार की भी लापरवाही है जो इस तरह का हादसा हुआ है। उन्हें फायर सेफ्टी सेफ्टी और अन्य चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जो वो लोग नहीं देते हैं। अब कहीं न कहीं इसके ऊपर हमारे फायर सेफ्टी पे और सेफ्टी पे, वुमेन सेफ्टी पे कहीं न कहीं गोवा गवर्नमेंट को एक एजेंसी को अपॉइंटमेंट करके उनका ऑडिट कराने की ज़रूरत है, जिससे कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। और ये बहुत ही दुःख की बात है। साथ ही साथ एक बात और भी कहना चाहूँगा कि विगत इन सालों में गोवा में टूरिस्ट आना कम हो गया है। कारण वहाँ की महंगी टैक्सी। हमने कई बार वहाँ के मुख्यमंत्री को ये बात कही है कि कृपया टैक्सी के विषय में कुछ सोचे। आप सोचिए, गोवा की जो टैक्सी है वो हिंदुस्तान नहीं, वरन विश्व की सबसे महंगी टैक्सी है। और ये इससे कहीं ना कहीं आम आदमी गोवा में नहीं जा पाता, नहीं घूम पाता है, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये पर डे खर्च करना। तो कहीं ना कहीं गोवा गवर्नमेंट को इस ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के ऊपर सीरियसली काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो न्यूड संस्कृति है, जो न्यूड संस्कृति है, इसके बारे में भी गोवा सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि विगत वर्षों में जो कम लोग जाने हुए, उसकी वजह है कि फैमिलीज के लोग नहीं जाते वहाँ, लोग शादी करना नहीं चाहते, उनको शर्म महसूस होती है उस नग्नता को देखते हुए, न्यूड संस्कृति को। तो कहीं ना कहीं मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी गोवा गोवा गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि कृपया ये न्यूडिटी पर थोड़ा रोक लगाएं, बीचों को साफ सुथरा रखें एवं परिवहन व्यवस्था को थोड़ा बेहतर करें तो अच्छा रहेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एम्प्लॉय, हमारा लेबर सुरक्षा की गारंटी देंगे, सुरक्षित रहेगा, उसकी तबीयत का, उसके स्वास्थ्य का, और उसको जो समान वेतन की जो बात उन्होंने की थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस विषय पर भी अभी हम इनसे बात करेंगे। आगे चलकर श्रमिक का सम्मान की बात हुई है, तो इनके सम्मान के लिए हमारा एसोसिएशन क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी साहब ने जो ये 4 लेबर कोड स्टार्ट किए हैं, इनका हमारी एसोसिएशन तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। ये वाकई बहुत अच्छे लेबर कोड हैं, इनमें कोई शक नहीं है। अगर इनको प्रॉपर अप्लीकेबल किया जाए, अगर इसको इस अच्छी तरीके से किया जाए, तो ये कानून बहुत अच्छे हैं। मगर ये सिक्के का पहला पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? आज भी ओनर्स लेबर ऑफिसर को, लेबर कमिश्नर को, पुलिस को मैनेज करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी के साथ न्याय नहीं हो पाता है। तो जरूरी है कि जमीनी लेवल पर इसमें एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कुछ ना कुछ सजाएं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ फाइन होना चाहिए, तब जाके ये चीज अप्लीकेबल होगी। इसको अप्लीकेबल होना इतना आसान नहीं है, नंबर एक। नंबर दो बात, जहां उन्होंने बोला कि हर वर्कर को अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि 100 में से एक वर्कर को भी अपॉइंटमेंट लेटर ये होटल मालिक या दूसरे कंपनी मालिक नहीं देते हैं।
नंबर 2, जो उनकी बेसिक वेतन है वो बेसिक वेतन भी उनको नहीं दिया जाता है और उनसे ज़्यादा सैलरी पे साइन करा के कम सैलरी दी जाती है। तीसरी बात, जो ओवर टाइम के विषय में बात कही, ओवर टाइम भी दिया जाता है लेकिन बहुत कम जगह पे दिया जाता है। ये आप इसको सिर्फ 5% बोल सकते हैं कि ओवर टाइम ये वर्कर को मिलता है। 95% जगह पर उनको वो हरेसमेंट करके काम कराते हैं, उनको डरा धमका के काम कराते हैं। इसके बाद चौथी चीज जो उन्होंने जो बात की थी, ग्रेजुटी की बात करी थी। देखिए क्या होता है, बड़ी कंपनी ग्रेजुटी देती है, बड़ी कंपनी एलटीए देती है और बड़ी कंपनी बोनस देती है। यही बहुत बड़ा खेल है। कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को साल भर तक काम ही करने नहीं देती। जब वो काम नहीं करने देगी तो उसको एलटीए कहाँ से मिलेगा, उसको बोनस कहाँ से मिलेगा, उसको बेसिक सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी, उसको एलटीए कहाँ से मिलेगा। 3 सैलरी कोई भी वर्कर लूज करता है हमारे ढीले कानून की वजह से। पटेल जी ने बहुत अच्छी बात लेबर के लिए बोली है और गोवा सरकार से, महाराष्ट्र शासन से और यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी लेबर है, आज इनके होटल मैनेजमेंट में 5.5 करोड़ लेबर इन लोगों के अंडर में आते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ श्रमिकों का सम्मान होगा और उनको वेतन, समान वेतन दिया जाएगा। ये सब बातों का कदम उठाने वाले माननीय चंदेल जी, इनसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। चंदेल जी, ये बताइए कि माननीय शेखावत साहब जो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये टूरिस्ट के लिए, जैसे आपने गोवा बताए अश्लीलता, गोवा में बताया कि टैक्सी के रेट बढ़ा देना, तो हमारे इनके तरफ से क्या कदम उठाए गए शेखावत जी की तरफ से? देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि इस वक्त के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि टूरिज्म के विषय में उन्हें थोड़ी नॉलेज है, मगर फिर भी ज़रूरत है कि वो हम लोगों से इसकी जानकारी लें। इससे पहले जो प्रहलाद पटेल साहब जो टूरिज्म मिनिस्टर थे और उसके बाद में सेठी साहब जो टूरिस्ट मिनिस्टर थे, मेरे हिसाब से उन्होंने पर्यटन के साथ कोई न्याय नहीं किया। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनको शायद समझ में नहीं आता था, या मैं ये भी कह सकता था उनमें उतनी क्षमताएं नहीं थी कि वो टूरिज्म के साथ में न्याय कर सके। आज तक शायद आप लोगों को ये बारे में पता नहीं होगा। आखिर टूरिज्म क्या है और होटल क्या है? पैसा होटल इंडस्ट्री कमा के देती है, जीडीपी का 10% होटल इंडस्ट्री देती है। पर्यटन जब सबसे पहले टूरिस्ट आता है तो एयरपोर्ट में हमको मिलता है, हमारा ड्राइवर होता है, हमारा बेल बॉय होता है, हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसको मिलता है, हमारे होटल में आके उसको वेलकम किया जाता है। तो काम हम करते हैं और नाम टूरिज्म का होता है। टूरिज्म के पास में पैसा ही नहीं है, टूरिज्म मिनिस्टर के पास में कोई पावर्स ही नहीं कि वो क्या करे, और दूसरी बात उनको नॉलेज भी नहीं है। काम होता है स्टेट टूरिज्म से, टूरिज्म मिनिस्टर के पास में इतना कोई खास पावर नहीं है। अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को उसको फॉलो करने की जरूरत है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करती। किसी भी प्रकार का महाराष्ट्र शासन का उतना विशेष ध्यान नहीं है, ऐसा हमारे चंदेल साहब का कहना है। तो विशेष इस तरफ वो ध्यान दे और उनका ध्यान आकर्षित हो, इस प्रकार के चंदेल साहब का कहना है। और हम चाहते हैं आगे एक और है मनसुख मांडकिया लेबर मिनिस्टर, तो आपके एम्प्लॉय के लिए इनके तरफ से क्या सहयोग मिलता है? देखिए अभी जो 40 करोड़ लोगों के विषय में जो लेबर कोड बनाया गया है, ये इसको करने में कहीं ना कहीं मोदी सरकार एवं इनको श्रेय जाता है। और जो भी ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मेरी समस्या बार बार एक ही बात है, क्या ये ग्राउंड लेवल पे संभव होगा? क्या ग्राउंड लेवल पे ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में उनको उनकी तकलीफों को दूर कर पाएंगे? वो मेरा सबसे बड़ा विषय है। और मैं समझता हूँ कि जब तक नीचे वाले अधिकारी और स्टेट इस बारे को सीरियसली नहीं सोचेंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है, सिर्फ कागजों पे ही रह जाएगा। और इसके लिए हम और हमारा संगठन बहुत जबरदस्त लड़ाई करने के लिए तैयार है। हर स्टेट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव है और हम इसके लिए अच्छी खासी लड़ाई करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे वर्करों के साथ में न्याय हो सके, ऐसी हमें उम्मीद है। एसोसिएशन बना, एसोसिएशन में अभी आप सहयोग जहाँ करते हैं, तो शासन से भी सहयोग की उम्मीद रखते हैं आप? बिल्कुल, और शासन को हमें मदद करना चाहिए जो वो नहीं करते, जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते।
जिस प्रकार से करना चाहिए वो नहीं करते हैं। महाराष्ट्र शासन के जो ऑफिसर्स है, जो बुलाकर इनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं कर पाते, ऐसा उनका सीधा आरोप है। वो हमसे बुलाए, हमसे चर्चा करे, और उसमें हमसे भी जो आदान प्रदान हो सकता है, महाराष्ट्र शासन भारत सरकार के लिए, गोवा सरकार के लिए, जो भी हमसे बनेगा हम मार्गदर्शन करेंगे, और वो हमारा मार्गदर्शन लेकर वो ऑफिसर अपने मिनिस्टर के द्वारा बड़े से बड़ा काम हमारी जनता के लिए करे, ऐसा उनका कहना है। जी, ठीक। धन्यवाद, नमस्कार।